यकीन नहीं आता, हमें तो सुन के यकीन नहीं आया कि ऐसा तो हो भी नहीं सकता। ज़्यादा ऐसी तो नहीं है, वो तो किसी से बात नहीं करती फालतू, ना किसी के मोहल्ले में जाना कि उसकी दोस्ती यारी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती। शहजादी, आपने देखा था दुआ को? जी, कब देखा था आपने? मैंने सुबह का यानी कि दुआ जब घर से कूड़ा बाहर फेंकने के लिए आपने देखा था, वापस आते हुए देखा था मैंने। वापसी का नहीं पता, मतलब कि आपकी दुरुस्त इस साइड पे हो गए होगे। वापसी का मेरे को नहीं पता कि वो घर के अंदर गई या सामने चली गई। मैंने बस उसको, ये ब्लू बाइक खड़ी है ना, यहाँ तक देखा था। हमने कोई ऐसा नहीं देखा, यहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं सुनी, कोई मारपीट नहीं सुनी, कोई ऐसा वो नहीं हमने देखा कुछ कभी किसी किस्म का। बच्ची के बारे में कोई बात करना चाहेंगे आप? किसी के बारे में कोई बात नहीं नहीं, सुनी। बच्ची के बारे में कुछ बताना चाहेंगे माशाल्लाह बच्ची के हवाले से? बच्ची को हमने कभी ऐसे कोई ऐसी गलत हरकत में नहीं देखा, या कोई बाहर फिरते या ऐसे कोई हमने नहीं देखा जब से हम आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। हम लाहौर से कराची आए हैं और ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा केस पर जो शवाहिद हैं उनकी फैमिली की जानिब से जो वो देना चाहते थे लोगों को कि जो कि गलत खबरें फैलाई जा रही थी या एक दूसरा रंग दिया जा रहा था कि लड़की ने भाग कर निकाह किया है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, ये चीज़ देखने में आ रही है, वाज़ेह हो रही है कि लड़की बल्कि भागी नहीं, इसको अगवा किया गया है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दुआ ज़हरा घर से बाहर कचरा फेंकने के लिए निकली थी। ये उसकी नानी का घर है, पीछे अगर आप देख सके हो ये नानी का घर है और बिल्कुल चंद कदम के फासले पर, यानी कि घर के बिल्कुल सामने दुआ ज़हरा का अपना घर है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के हमरा रहती हैं। इन 4 से 5 कदमों तक वो अपनी कूड़ा फेंकने आती हैं और इस पॉइंट पर जो कि इंक्वायरीज़ में और इन्वेस्टिगेशन में भी कि यहाँ पर जो उस दिन मज़दूर थे, कुछ मजदूरी आप काम वगैरह कर रहे थे, कुछ पाइप वगैरह डाल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी देखा कि बच्ची कहाँ थी, अपने काम में मसरूफ़ थे। लेकिन इस वक्त बाहर के मनाज़र दिखाने का मकसद आपको ये है कि जो अहले इलाके हैं, अहले इलाका की गवाही अगर हो कि भाई घर वालों पर, और कहा गया कि वो दुआ के वालिद दुआ पर तशद्दुद करते थे, मारते थे, जानेंगे अहले इलाका से, क्योंकि अगर एक घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो या बच्ची पर जुल्म किया जा रहा है तो साथ वाले घर तो क्या 5-6 घर छोड़ के भी आवाज़ चली जाती है कि इस घर में क्या मामला चल रहे हैं। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में, इस गली में हमसाए हैं, तकरीबन 30 से 40 साल पुराने यहाँ पर रह रहे हैं। माजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, आप बताएं कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मेरे ससुराल वालों को तो शायद मेरे ख्याल उनके सामने ये सब घर बने, आबादी उनके सामने हुई है सारी। 30 से 40 साल आपको इस जगह पे होते रहे तो अच्छा। लोगों ने इल्ज़ामात ये लगाए हैं उनके वालिद साहब पर कि वो छोटी सी बच्ची पर जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, मारते थे। अगर कभी मारते भी थे तो ज़ाहिर सी बात है आवाज़ तो आ जाती कि इस घर में बच्ची को मारा जा रहा है, कभी ऐसा हुआ था? कोई आवाज़ नहीं आई। मैं कह रही मेहदी तो इतना सीधा, वो जाता है ना उसकी नज़रें नीचे होती हैं, हम बोलते हैं नीचे मेहदी क्या ढूंढता हुआ जा रहा है, इतना सीधा बंदा है वो। क्या लगता है आपको इस तरह के इल्ज़ामात उस शरीफ आदमी पर लगाए जा रहे हैं, क्या नज़र आता है आपको? अपने बच्चों को इतने प्यार से करता है वो, किसी बच्चों को डांटना नहीं तो अपनी बच्ची को कैसे मारेंगे? घूमना फिरना, आना जाना, एक से एक पहनना ओढ़ना, खाना पीना, ये लोग तो मतलब बहुत घूमने फिरने वाले ऐसे हैं। अभी करबला गए ये लोग, मरी गए, 2-3 दफ़ा तो मरी जा चुके हैं हमारे सामने सामने, हमने खुद पिक्स देखी है। दुआ ज़हरा की पैदाइश ऑब्वियसली फिर आपके सामने हुआ कि 40 साल तो आपके हो गए हैं, तो छोटी सी बच्ची को आपने भी खिलाया होगा। सामने हुई है। अच्छा। शादी में मैं मेरे को 20 साल हो गए मेरी शादी को, इनकी तो बाद में हुई है शादी। बहुत दुआ ज़हरा की जो वालिदा इनकी शादी आपके सामने हुई है। सामने हुई है शादी। तो बच्ची ने बचपन भी आपके हाथों में गुजारा, आना सामने, तो क्या लगता है इस छोटी सी बच्ची पर जो इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि बच्ची भाग गई है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगी आप? यकीन नहीं आता, हमें तो सुन के यकीन नहीं आया कि ऐसा तो हो भी नहीं सकता। ज़्यादा ऐसी तो नहीं है, वो तो किसी से बात नहीं करती फालतू, ना किसी के मोहल्ले में जाना कि उसकी दोस्ती यारी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो किसी ने आपने देखा था उस दिन कुछ बच्ची को यहाँ के? उस दिन कुछ भी नहीं देखा, हम तो 10 दफ़ा नीचे झांक रहे थे, बोरिंग हो रही थी हमारी बोरिंग यहाँ पे, तो देख रहे थे कि बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं चीज़ लेने के लिए, ऊपर से झांकते रहते हैं बार बार, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने अभी तक। क्या लगता है आपको बच्ची महफूज हाथों में है, या सारा कुछ देखने के बाद क्या लगता है आपको? माँ बाप बेचारे परेशान हैं, गम में ढाल। तो दुख होता है, हम खुद इतने परेशान हैं कि वो ऐसी नाजुक वाली बच्ची पता नहीं किस हाल में रह रही होगी। सही बात है जी, ये अहले इलाका की गवाही है, 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और परेशान हैं कि पता नहीं, माँ बाप तो गम में ढाल हैं, लेकिन परेशान ये भी है कि बच्ची इस पता नहीं किस हाल में होगी। आपको पॉइंट भी दिखाएंगे जिस पॉइंट पर यह कहा जा रहा है कि शायद शकूक व शुबहात हैं कि नज़र की जानिब से भी ये तस्दीक की गई है, या आप ये कह सकते हैं कि एक उनकी जानिब से ये कहा गया कि हो सकता है कि उस पॉइंट पर बुला के बच्ची को लेकर जाए, क्योंकि कारी साहब जो लाहौर के मौलवी हैं जिन्होंने निकाह, जिनको लाया गया था निकाह के लिए, जिन्होंने इनकार कर, उनका ये कहना था कि बच्ची के साथ एक औरत आई थी जो अपने आप को बच्ची की वालदा जाहिर कर रही थी, और बच्ची के मामूल की जानिब से भी कहा गया कि मुझे ये लगता है कि उस पॉइंट पर उस बच्ची को बुलाया गया। वो पॉइंट कौन सा है आपको चलकर दिखाते हैं। आइए, आप देख रहे हो कि ये गली है और इस गली में तकरीबन कोई 40 से 50 घर होंगे, और
इस घर में मोहल्ले में ज़्यादातर जो लोग हैं वो रेंट पे रहते हैं। जो जिस खातून से मैं बात कर रहा था, ये वो खातून है जो 40 साल से यहाँ पर रह रही हैं। दुआ की वाला की शादी भी इनके सामने हुई, दुआ भी इन्हीं के सामने पैदा हुई, इन्हीं के हाथों में खिली। आप मुझे बता दें कि बच्ची के करैक्टर पर बात की गई है, बच्ची का मोहल्ले में कहीं आना जाना था अपनी नानी के घर के? अभी नानी के अलावा किसी के नहीं जाती। मैं बताऊँ ना, हमारे घर आती थी ना, गिरिल आती थी, नौशी आंटी, बस अच्छा, बस गिरिल से कुछ दिया लिया दे के चली जाती थी। वो बच्ची वीडियो में बातें कर रही है, आपको लगता है कि वो 13-14 साल की बच्ची इस तरह की बातें कर सकती है कि मैं भागी हूँ, मैं खुद आई हूँ? ध्यान दिया है हर जगह, बस वो जैसे उसे किसी ने बोल दिया ऐसे बोलना, वो ऐसी बोल रही है। दोनों दफ़ा उसने 2 वीडियो आई हैं, और तो उसके अलावा कोई वीडियो आई 2 आई हैं, उसमें दोनों में उसने यही बोला है। हर वो बाशऊर इंसान जो सोच रखता है, जो मुस्बत सोच रखने का मालिक है, वो कहेगा कि वाकई इस वीडियो में बच्ची के अल्फाज अपने नहीं हैं, उससे बुलवाया गया है। शहजादे, आपने देखा था दुआ को? जी, कब देखा था आपने? मैंने सुबह के वक्त यानी कि दुआ जब घर से कूड़ा बाहर फेंकने के लिए आपने देखा था? वापस आते हुए देखा था मैंने। वापसी का नहीं पता, मतलब कि आप इधर इस साइड पे हो गए होगे? वापसी का मेरे को नहीं पता कि वो घर के अंदर गई या सामने चली गई। मैंने बस उसको, ये ब्लू बाइक खड़ी है ना, यहाँ तक देखा था। एक और हमसाए में रहने वाली खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो कि 2000 के घर के बिल्कुल साथ रहती हैं। इनसे बात करेंगे। माँ जी, उनके वालिद साहब पर इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि बच्ची पर तशद्दुद किया जाता था। कभी आपने कोई मार कुटाई की या कभी कोई इस तरह की आवाज़ें सुनी थी आपने? नहीं, हमने 2 साल हो गए, हमने तो कुछ ऐसा नहीं सुना, ना कोई ऐसी आवाज़ें सुनी, ना कुछ भी नहीं सुना हमने। क्या लगता है आपको कि उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बाप तशद्दुद करता था, हालांकि जिसकी बेटियां हों, 3 बेटियां माशाल्लाह, बच्चियों की इतनी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाकर एक तो बच्ची को भी अगवा किया गया, दूसरा उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि कब तक ये बच्ची मिलेगी या इसका हल क्या निकलेगा? लोग तो यही दुआ कर रहे हैं जल्द से जल्द बच्ची मिल जाए। हम तो दिन रात दुआ कर रहे हैं। ज़ाहिर है मोहल्ले की हो या अपनी हो, सबकी सांझी होती हैं बच्चियाँ। तो अल्लाह ताला उसे जहाँ भी रखे महफूज हाथों में रखे और जल्द अपने माँ बाप से मिलाए। वैसे हमने कोई ऐसा नहीं देखा, यहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं सुनी, कोई मारपीट नहीं सुनी, कोई ऐसा वो नहीं हमने देखा कुछ किसी किस्म का। बच्ची के बारे में कोई बात करना चाहेंगे आप? किसी के बारे में कोई बात नहीं। बच्ची के बारे में कुछ बताना चाहेंगे माशाल्लाह बच्ची के हवाले से? बच्ची को हमने कभी ऐसी गलत हरकत में नहीं देखा, या कोई बाहर फिरते या ऐसे कोई हमने नहीं देखा जब से हम आए हैं। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? हमें 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। माँ जी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन कह रही हैं कि 2 साल में कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई घर से आवाज़ सुनी हो। क्योंकि हम साए में रहने वालों तो क्या 6 घर छोड़ के भी अगर कोई मसले हो तो आपको आवाज़ आ जाती है कि भाई फ़लाने घर में झगड़ा हो रहा है। ये वो चौक है जिस पर कहा जा रहा है कि शायद इस चौक में बच्ची को बुलाया गया है किसी खातून की जानिब से, क्योंकि इस चौक में कोई कैमरा नहीं है। कैमरा अगर आपको मैं दिखाऊं, मेरा कैमरा अगर आपको बाहर थोड़ा सा निकल कर दिखा सकें तो वो सामने आपको अल मुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक नज़र आ रहा होगा। अल मुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक का जो कैमरा है उसकी जो हदूद है, जो कि वो कैमरा जगह को कैच करता है, पीछे टावर आप देख रहे हो उस तक, यहाँ तक उस कैमरे की रसाई नहीं है। इस चौक पे इस बच्ची को बुलाया क्योंकि उस चौक पे जितने भी घर हैं अगर एंड तक देखा जाए तो उन तमाम घरों में कैमरे नस्ब है। ये वो स्पेस है जो खाली थी, जो शायद उस बच्ची को अगवा करने में या बच्ची को ट्रैप करने में वो एक इसने किरदार अदा किया। ये दुआ का ज़हरा का घर का चौक है, जिस घर के चौक को पॉइंट आउट किया रेंजर्स ने भी कि इस पॉइंट पे किसी खातून की जानिब से बच्ची को बुलाया जाता है जो उस निकाह में भी शामिल हुई थी कि दुआ ज़हरा मेरी बेटी है। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।